हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एज्योर डेटा फैक्ट्री के कंपोनेंट्स के बारे में जानेंगे। एज्योर डेटा फैक्ट्री में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एज्योर डेटा फैक्ट्री के एक डेटा पाइपलाइन का एग्जांपल लेंगे। इस डेटा पाइपलाइन के एग्जांपल में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उस सारी टर्मिनोलॉजी को ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने की वन बाई वन। लाइक पाइपलाइन होता क्या है, एक्टिविटी होता क्या है, लिंक सर्विस होता क्या है, डेटा सेट क्या होता है, डेटा फ्लो क्या होता है, ट्रिगर क्या होता है, इंटीग्रेशन रन टाइम क्या होता है। ये सारी चीज़ें वाइडली यूज़ होती है जब भी आप डेटा फैक्ट्री का पाइपलाइन क्रिएट करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। लेट्स टेक वन एग्जांपल। सपोज मैं एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ। मेरे पास एक रिक्वायरमेंट है। मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास एक एज्योर स्टोरेज अकाउंट है। व्हाट इज़ दिस? इट इज़ अ स्टोरेज अकाउंट। एक स्टोरेज अकाउंट है। इस स्टोरेज अकाउंट में मेरे पास मल्टीपल एक्सेल फाइल है। मल्टीपल एक्सेल फाइल है। हाँ, मेरा रिक्वायरमेंट ये है कि यहाँ पे एक्सेल फाइल में जो भी डेटा है उस डेटा को मुझे क्या करना है, सिक्वल डीबी में कॉपी करना है। सिक्वल डीबी में कॉपी करना है। सिक्वल डीबी में एक टेबल होगा, राइट। इस टेबल में, इस एक्सेल में जो भी डेटा है उस डेटा को कॉपी करना है। ये मेरा एक रिक्वायरमेंट है और इसके लिए मुझे डेटा पाइपलाइन क्रिएट करना है। डेटा पाइपलाइन क्रिएट करना है ना, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। इस बेसिस पे हम एज्योर डेटा फैक्ट्री का पाइपलाइन क्रिएट करेंगे। फ्यू टर्मिनोलॉजी विच यू शुड नो। द फर्स्ट वन इज लाइक पाइपलाइन। ये पाइपलाइन होता क्या है? मुझे एक डेटा पाइपलाइन क्रिएट करना है। इसका मतलब क्या होता है? इट डिफाइंस द एंड टू एंड डेटा वर्क फ्लो। मीन्स इसको कॉपी करने के लिए जो भी एंड टू एंड प्रोसेस फॉलो करेंगे, जो भी वर्क फ्लो बनाएंगे, राइट, वो क्या होता है? वो दिस इज नथिंग बट इट इज़ अ पाइपलाइन। पाइपलाइन बहुत सिंपल है, राइट। नाउ सेकंड थिंग इज लाइक एक्टिविटी। नाउ एक्टिविटी इज नथिंग बट, नाउ इन दिस केस मेरा रिक्वायरमेंट क्या है? मुझे डेटा कॉपी करना है। मुझे डेटा कॉपी करना है जो कि स्टोरेज अकाउंट में है, एक्सेल में। उसको कॉपी करना है सिक्वल डीबी में। एक्टिविटी इज नथिंग बट what actually you want to do. Like you want to move a data, you want to copy a data, or you want to transfer data. Like suppose तुम्हें कॉपी करना है, उसके लिए हमारे पास कॉपी एक्टिविटी है। सपोज तुम्हारा रिक्वायरमेंट ये है कि तुम्हें डेटा डिलीट करना है, उसके लिए हमारे पास डिलीट एक्टिविटी। लाइक दैट हमारे पास मल्टीपल एक्टिविटी है। जो भी मूव एंड ट्रांसफॉर्म करना है, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है, दैट इज नथिंग बट दैट इज अ एक्टिविटी। पाइपलाइन इज क्लियर, एक्टिविटी इज क्लियर, राइट। नाउ थर्ड इज द लिंक सर्विस। नाउ जब भी आप डेटा फैक्ट्री का पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, राइट, फर्स्ट यू शुड नो व्हाट एक्टिविटी यू हैव टू यूज़। हमारे केस में हमें क्या करना है? हमें कॉपी एक्टिविटी यूज़ करना है, राइट। जो भी डेटा अवेलेबल है स्टोरेज में उसको कॉपी करना है सिक्वल डीबी में। हमारा एक्टिविटी क्या हुआ इसमें? कॉपी एक्टिविटी। ना उसके बाद हमें क्या करना होगा? वी हैव टू यूज़ अ लिंक सर्विस। वी हैव टू यूज़ अ लिंक सर्विस एंड द डेटा सेट। ना ये लिंक सर्विस और डेटा सेट होता क्या है? ये लिंक सर्विस और डेटा सेट होता क्या है? सो जब भी आप डेटा फैक्ट्री का पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड व्हाट इज द एक्टिविटी। मेरा एक्टिविटी डिसाइड हो गया। नाउ व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप विल बी टू क्रिएट अ डेटा सेट। टू क्रिएट अ डेटा सेट। नाउ ये डेटा सेट होता क्या है? दिस डेटा सेट विल टेल यू व्हाट इज यूर फाइल। हमारे केस में हमारे पास स्टोरेज अकाउंट है, राइट। इस स्टोरेज अकाउंट में हमारे पास एक्सेल फाइल है, राइट। दिस फाइल इज नथिंग बट वट एवर द डेटा इज अवेलेबल, दैट इज नथिंग बट that is a data set. Data set will tell you, it will represent the tables file used in a pipeline. हमारे पास डेटा जो कि ब्लॉब स्टोरेज में है ऐसा एक्सेल फाइल। दिस एक्सेल फाइल इज नथिंग बट इट इज़ अ डेटा सेट। दिस इज नथिंग बट अ डेटा सेट। उसके लिए हमें क्या करना होगा? डेटा सेट क्रिएट करना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक CSV डेटा सेट क्रिएट करेंगे। फर्स्ट हमने एक्टिविटी सेलेक्ट किया, उसके बाद हम क्या करेंगे? डेटा सेट क्रिएट करेंगे। वो डेटा सेट बोलेगा कि फाइल CSV फाइल है, इट इज़ अ एक्सेल फाइल और इट इज़ अ जेसन फाइल। उसके लिए हम एक डेटा सेट क्रिएट करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ द लिंक सर्विस। ये लिंक सर्विस क्या होता है? ये जो भी ब्लॉब स्टोरेज में जो भी फाइल अवेलेबल है, राइट, उस ब्लॉब स्टोरेज को आपको कनेक्ट करने के लिए तुम्हारे पास उसका क्रेडेंशियल होना चाहिए। तुम्हारे पास उसका पासवर्ड होना चाहिए, तुम्हारे पास क्रेडेंशियल होना चाहिए, ताकि आप जो भी ब्लॉब स्टोरेज में फाइल है उसको आप एक्सेस कर पाओ। उसके लिए हम क्या करते हैं? एक लिंक सर्विस क्रिएट करते हैं। लिंक सर्विस इज नथिंग बट इट कनेक्ट्स टू द सिक्वल ब्लॉब स्टोरेज API। मीन्स इस ब्लॉब स्टोरेज को आपको कनेक्ट करने के लिए जो भी क्रेडेंशियल चाहिए, राइट, उसके लिए हम क्या करते हैं? एक लिंक सर्विस क्रिएट करते हैं। इस लिंक सर्विस के थ्रू हम इस ब्लॉब स्टोरेज में जो भी फाइल है उसको एक्सेस कर पाएंगे। डेटा पाइपलाइन के लिए हमें क्या करेंगे? फर्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे एक्टिविटी। व्हाट इज एक्टिविटी। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक डेटा सेट क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम लिंक सर्विस क्रिएट करेंगे।
उस लिंक सर्विस के थ्रू हम इस पर्टिकुलर ब्लॉब स्टोरेज को एक्सेस कर पाएंगे. नाउ व्हाट विल बी अवर नेक्स्ट स्टेप विल बी हमें डेटा कॉपी करना है, राइट. सो हमें ये ब्लॉब स्टोरेज हमारा सोर्स हुआ, ब्लॉब स्टोरेज हमारा सोर्स हुआ. सिमिलरली हमारे पास एक टारगेट है, राइट. हमें सीक्वल सर्वर में कॉपी करना है. सो सीक्वल सर्वर के लिए हमें क्या करना होगा, अगेन हमें एक डेटा सेट क्रिएट करना होगा और हमें बोलना होगा कि हम कहाँ कॉपी करने वाले हैं. हम एक टेबल में कॉपी करने वाले हैं. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल डेटा सेट बनाएंगे ना. उसके बाद इस सीक्वल को एक्सेस करने के लिए हमें क्रेडेंशियल की ज़रूरत होगी, राइट. सो हम क्या करेंगे, एक लिंक सर्विस बनाएंगे जो कि सीक्वल को कनेक्ट कर सकें. सो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा. नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग, डेटा फ्लो. व्हाट इज़ द डेटा फ्लो. सो यहाँ पे हमने एक कॉपी डेटा एक्टिविटी बनाया हुआ है, राइट. बट सपोज हमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी अप्लाई करना है, उसके लिए हम डेटा फ्लो का यूज़ कर सकते हैं. सो इट क्लीन्स द एंड प्रिपेयर्स द डेटा, लाइक एनी टाइम ऑफ क्लीनिंग यू हैव टू डू, यू कैन यूज़ अ डेटा फ्लो ना. उसके बाद हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि ये सारे स्टेप फॉलो करने के बाद जो भी हमने ये वर्क फ्लो बनाया, राइट, दैट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ पाइपलाइन. नाउ व्हाट इज़ अ ट्रिगर, इट विल रन द पाइपलाइन एंड शेड्यूल और इवेंट. नाउ ये जो भी हमने पाइपलाइन बनाया, राइट, इस पाइपलाइन को रन करने के लिए हम क्या करेंगे, हम ट्रिगर का यूज़ करेंगे. विद द हेल्प ऑफ द ट्रिगर व्हाट एक्चुअली वी कैन डू, वी कैन एग्जीक्यूट दिस पाइपलाइन वाट एवर वी हैव डन. मीन्स हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉब स्टोरेज से जो फाइल को पिक कर रहे हैं हम कॉपी कर रहे हैं टेबल में. तो इसको रन करने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ट्रिगर का यूज़ करेंगे. नाउ आफ्टर टेस्टिंग यू हैव टू शेड्यूल. सपोज तुम्हारे पास रिक्वायरमेंट है कि एवरी डे दिस पाइपलाइन शुड रन, एवरी डे दिस पाइपलाइन शुड रन. सो उसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रिगर का यूज़ करेंगे. तो ट्रिगर भी एक टर्मिनोलॉजी है विच यू शुड नो. तो नेक्स्ट थिंग इज द इंटीग्रेशन रन टाइम. इंटीग्रेशन रन टाइम क्या होता है, तो हमारे पास मल्टीपल इंटीग्रेशन रन टाइम है विच विल हेल्प टू एग्जीक्यूट द पाइपलाइन. सो फर्स्ट इंटीग्रेशन रन टाइम है ऑटो रिजॉल्व इंटीग्रेशन रन टाइम, ऑटो रिजॉल्व इंटीग्रेशन रन टाइम. सेकेंड है सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम. एंड थर्ड इज एज्योर SSIS. सो ये इंटीग्रेशन रन टाइम होता क्या है, इट इज़ नथिंग बट इट्स काइंड ऑफ द इन्वायरमेंट विच विल हेल्प टू एग्जीक्यूट द पाइपलाइन. सो हमारे पास फर्स्ट है ऑटो रिजॉल्व. सो दिस ऑटो रिजॉल्व व्हेन एक्चुअली वी यूज, सपोज तुम्हारे पास जो सोर्स है, जो सोर्स और जो कि टारगेट दोनों क्लाउड बेस है, लाइक सेम प्लेस पे अवेलेबल है. सो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ऑटो रिजॉल्व इंटीग्रेशन रन टाइम का यूज़ करेंगे. नाउ द सेकंड थिंग इज द सेल्फ होस्टेड. दिस सेल्फ होस्टेड व्हेन एक्चुअली वी यूज, सपोज तुम्हारा डेटा ऑन प्रेम में है, सपोज तुम्हारा सोर्स का जो डेटा है वो ऑन प्रेम में है, मीन्स इट इज़ नॉट इन क्लाउड. सो इन दिस केस व्हाट एक्चुअली वी हैव टू डू, वी हैव टू क्रिएट वन सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम. वन इन्वायरमेंट हमें क्रिएट करना होगा, उस इन्वायरमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा को कॉपी करेंगे. सो जब भी आपका डेटा क्लाउड में नहीं है और तुम्हारा डेटा अवेलेबल है ऑन प्रेम में और लोकल में, उस केस में हम क्या करेंगे, सेल्फ होस्टेड इंटीग्रेशन रन टाइम का यूज़ करते हैं थ्रू विच वी कैन एग्जीक्यूट द पाइपलाइन. नाउ थर्ड वन इज द एज्योर SSIS. एज्योर SSIS इज नथिंग बट सपोज you are using a SSIS service through which you want to copy a data. So in that case, you will create a Azure SSIS integration runtime. So these are the terminology which you should know. Now in next video, we will do practical and we will understand all the thing.